Hi guys, welcome to the Twin Flame Now channel। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरी रिसेंटली एक अपने ही कोई सोलमेट है उनसे बात हुई थी 2 दिन पहले। तो उनसे बात होके ये समझ आया और कहीं ना कहीं कंक्लूजन ये निकला है कि फिफ्थ डायमेंशनल या फिर हायर डायमेंशनल रिलेशनशिप को, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को बहुत लोग 3D रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम को मैसेज करते हैं, मैसेज करके उनको रिप्लाई नहीं मिलता उस तरह का, तो वो गुस्सा होते हैं। क्यों? क्योंकि आउटकम कंट्रोल करना चाहते हैं हम, और हम कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से। और बहुत सारे ऐसे भी हैं ट्विन फ्लेम्स जिनके ट्विन फ्लेम्स को पता है कि ये हायर डायमेंशनल रिलेशनशिप्स हैं, बट दोनों अपनी तरफ से साइलेंट है ना। क्यों साइलेंट है? आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स इतना बेवकूफ़ है कि उनको पता है कि आप एक सोल हो, और डिवाइन इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको पता है आप एक सोल हो, तो भी आपको अलग रखा हुआ है? क्यों अलग रखा हुआ है? कभी किसी ने बैठ के सोचा है? क्योंकि जब आप उनके साथ होगे तो ट्रिगर्स इतने हाई होंगे कि आप ज़्यादा देर के लिए एक दूसरे के साथ टिक ही नहीं पाओगे। तो जब आप इतना ज़्यादा अपने साथ अलाइनमेंट में नहीं होगे, नॉन अलाइनमेंट में होगे, तो अब उनके साथ अलाइनमेंट में कैसे आ सकते हो? अपने साथ ही अलाइनमेंट में नहीं हो यार, उनके पीछे भागना, उनको मैसेज करना, ये सब चीज़ें सेल्फ लव में नहीं आती हैं। ये सब चीज़ें तब आती हैं आपके अंदर जब आप कहीं ना कहीं ये सोचने की या जानने की कोशिश करते हो कि भाई वो तो हमारे ट्विन फ्लेम हैं और हमें उनके पीछे भागना चाहिए, और हमें, अरे आपका ट्विन फ्लेम भैया आप ही का है, किसी का भी नहीं है, किसी और का नहीं है। चाहे उन्होंने शादी भी करी है, चाहे उन्होंने कुछ भी करा है, उनकी बॉडी किसी और के पास हो सकती है, सोल हमेशा आप ही की है। तो जिसको ये पता हो कि सोल हमेशा आपकी है, आप ही के साथ है, आप वन हो, आप कभी अलग नहीं हो सकते, तो फिर उसको क्या ज़रूरत है इन हायर डायमेंशनल चीज़ों को लोअर डायमेंशनल चीज़ों में शिफ्ट करने की, गेम्स प्ले करने की, ऐसे स्टेटस लगाने की कि वो ट्रिगर हों उधर से। वो कर रहे हैं, वो उनका पार्ट है, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो चेक करना चाहते हैं कि कितना आपके अंदर पेशेंस है, कितना सेल्फ लव है। अगर मैं रिप्लाई नहीं करता तो तुम कितने अपने ऊपर वर्क करते हो, उनका काम वो है। तुम कितना ट्रिगर हो रहे हो, आप इतना ट्रिगर हो जाते हो, एक मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता, इतना ज़्यादा ट्रिगर आ जाता है कि हम लोग उससे निकलने में 1 हफ्ता निकाल देते हैं। एक्चुअल में हम ट्विन फ्लेम से नहीं भाग रहे हैं, हम अपने आप से भाग रहे हैं। ट्विन फ्लेम से भागना इज़ वेरी दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि अपने आप से भागना, क्योंकि वो तो आईना लेके खड़े हैं, तो आईना लेके क्या दिखा रहे हैं? वो रियलिटी दिखा रहे हैं, वो मतलब अनकॉन्शियसली रियलिटी दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्विन आपको जो भी बोल रहा है वो सच है, नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है, आप अपने लिए वही थॉट्स लेके बैठे हुए, तभी वो उनके अंदर भी वही थॉट्स है। और मिररिंग बहुत स्ट्रांग होती है ट्विन फ्लेम्स के बीच। कईयों के थॉट प्रोसेस सेम होते हैं, कईयों की एक्शन सेम होते हैं, कईयों की लाइफ सेम होती है। तो अगर आप यहाँ पे बैठ के ये डिसाइड करोगे कि भाई ये ट्विन फ्लेम तो आएगा नहीं इस जन्म में, तो हम तो सेट हो जाए किसी और के साथ, ढूंढे कोई बंदी बुंदी या बंदा, तो आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो अपने अंदर ट्रस्ट, फेथ अपने डिवाइन में, और आप लैक कर रहे हो कहीं ना कहीं अपने आप में होल एंड कंप्लीट फील करने में। बिलीव मी, जब मैं रिलेशनशिप्स में रही हूँ, मेरा कभी भी ऐसा टाइम नहीं रहा कि पास्ट में मैंने कभी भी ऐसा टाइम अकेले स्पेंड अपने आप के साथ किया हो।
वन रिलेशनशिप से नेक्स्ट रिलेशनशिप में ही जंप करने की कोशिश की। बट जब मुझे समझ आया ये सब पैटर्न है अपने आप को फिल करने का, अपने आप को फुलफिल करने का, तो ये तो बेवकूफ़ी है एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप करने का। क्यों? क्योंकि हमें लगता है, हमारी ईगो सेटिस्फाई होती है कि हमें लगता है कि वो इंसान हमें कंप्लीट कर पाएगा, होल कर देगा, हैप्पीनेस देगा। बट कौन दे पाया आज तक किसी को हैप्पीनेस? आप अपने आप को हैप्पीनेस नहीं दे पाए तो वो दूसरा इंसान आपको कैसे हैप्पीनेस दे सकता है? नहीं दे सकता, राइट? तो वो तो आपके अंदर ही, आप अपने आप में होल एंड कंप्लीट है। आप एक आत्मा है जो यहाँ पे एक्सपीरियंस करने आए हो एक जर्नी को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंजॉय ना करो, आपको इंजॉय करने के लिए भेजा गया है। प्रोसेस को इंजॉय करना सीखो। और अपने ट्विन को मैसेज कर रहे हो कि मेरे साथ ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, तो वो अगर आप ट्रिगर हो रहे हो, उनका रिप्लाई नहीं आ रहा, आप ट्रिगर हो रहे हो कि ओ माय गॉड उसने मैसेज नहीं करा, मुझे मैसेज नहीं करा, वो आपकी ईगो हर्ट हो रही है। वो कहीं ना कहीं आपको ये बोल रहे हैं कि अपने आप पे फोकस करो। जब आपका टाइम होगा मिलने का, वो अपने आप आपको मैसेज करेंगे। उनके पीछे भागना बंद करो। अपने ऊपर सेल्फ लव, सबसे पेनफुल चीज़ इस जर्नी में अगर होती है तो वो सेल्फ लव होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो आपका ट्विन भी आपसे प्यार नहीं करेगा। आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। बैलेंस स्टेट में रहने की कोशिश करो, क्योंकि आने वाला थोड़ा टाइम ऐसा चल रहा है कि जो बचे हुए भी हमारे मंथ्स हैं दिसंबर तक, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आप हायर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को थर्ड डायमेंशनल गेम्स मैनिपुलेशन इसमें नहीं डाल सकते। तो कोशिश मत करो इसको उन मैनिपुलेशन में और उन सब चीज़ों में डालने की, क्योंकि ये फिट नहीं होगा वहाँ पे। और जहाँ तक बात है आपके ट्विन फ्लेम की, वो आएंगे या नहीं आएंगे, सरेंडर कर दो ना यार। अब सारे काम हम ही करेंगे क्या? कुछ तो यूनिवर्स को भी दे दो करने के लिए, कुछ तो यूनिवर्स की भी ड्यूटी लगा दो कि वो भी कर ले। और मैसेज आपका डीएम, डीएफ, ट्विन फ्लेम, वटेवर आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, भाई ये उनकी प्रॉब्लम है। अपने आप को देखो, अपने आप को अप्रिशिएट करो कि आपने एक स्टेप लिया उनको मैसेज करने का। उनका रिप्लाई नहीं आया तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं अटैच थे कि वो रिप्लाई करें। आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो रिप्लाई करें और वो ये बोले और वो बोले और ऐसे बोले। नहीं, ऐसे ये रिलेशनशिप नहीं चलता है। बहुत ही प्योर फॉर्म है रिलेशनशिप्स की। इस रिलेशनशिप में जैसे जैसे आप इनर यूनियन में आओगे, आपको समझ आएगा कि आपके ट्विन फ्लेम जिसके साथ भी हैं वो सिर्फ आपके हैं, उनकी सोल आप ही की है, और उनकी बॉडी बाहर है, सामने है। वो जो भी कर रहे हैं वो आपको पेन नहीं देना चाहते हैं, वो अंदर का कचरा जो ऑलरेडी भरा हुआ है उसको निकाल रहे हैं। वो दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे तुम्हारा कचरा पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे तुम्हारा कचरा पड़ा हुआ है। आई वॉज अ वेरी जेलस काइंड ऑफ अ पर्सन, तो मेरे अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे नहीं पता था। तो अब नहीं है, बट पहले थी। तो किसने बाहर निकाली? मेरे ट्विन फ्लेम ने मेरी जेलसी बाहर निकाली और उसको मैंने हील करा। और जैसे जैसे जेलसी, अनफॉरगिवनेस, इन ये सब चीज़ें अंदर से निकलती जाएंगी, निकलेंगी 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 निकलेंगी, वैसे वैसे आपका लव उनके लिए और प्योर होता जाएगा। ये इन सब चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि अपने आप से प्यार नहीं तो फिर किसी से प्यार नहीं। और अगर आपका ट्विन को ये पता भी है कि आप लोग ट्विन फ्लेम है, और अगर वो अवेकन भी है या उनको ये पता है कि सोल कनेक्शन है आप दोनों का, तो जाने दो ना यार, उनको अपना काम खुद करने दो। हम क्यों किसी के मदर या फादर बने और उनको गाइड करें, अनलेस एंड अनटिल यूनिवर्स ने ये ड्यूटी हमें दी है। उनको अपना इनर वर्क खुद करना है, उनको ये खुद समझना है कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, उनका पर्पस हमारे साथ रह के क्या करने का है। उनको यूनिवर्स को गाइड करने दो उन सब चीज़ों में। और अपने दिल में उनके लिए एक प्योर फॉर्म ऑफ लव रखो। और वो जो भी अनकॉन्शियसली कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आपके अंदर का ही कुछ ना कुछ है जो आपको दिखा रहे हैं। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डर था, फियर ऑफ लूजिंग माई ट्विन फ्लेम। तो वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट
इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे उस फियर को फेस करने के अलावा कुछ और बचा ही नहीं। तो नाउ आई डोंट हैव दैट फियर। तो मैंने इस चीज़ को समझा कि अगर ये चीज़ नहीं होती मेरे साथ तो मैं उस फियर से निकल ही नहीं पाती। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फियर था, इनफैक्ट इतना फियर था कि एक बार तो आई रैन फ्रॉम माई ट्विन फ्लेम। तो वो इसलिए था क्योंकि आई वॉज समवेयर फियर, आई वॉज फियरफुल टू गेट हर्ट फ्रॉम माई ट्विन फ्लेम। तो ये मेरा बचपन का कहीं ना कहीं पैटर्न था जो मैंने फॉलो करा, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ लूजिंग। तो वो ट्विन फ्लेम के साथ हाईएस्ट फॉर्म में शो हुआ। मुझे लगा, शुरू में तो सबको लगता, मुझे भी लगा कि ये क्यों ऐसा करेगी, क्यों मेरी ट्विन फ्लेम ऐसा कर रही है, क्यों करेगी। आई वॉज इन टू सो मच क्वेश्चनिंग, क्यों क्यों, मतलब क्यों क्यों क्यों। तो वो क्यों धीरे धीरे उसका फॉर्म कंप्लीट होता गया इस चीज़ में कि प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। अगर मुझे कुछ अंदर से शो हो रहा है, हर्ट हो रहा है, तो प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग करके मैंने उसको हील करा, जितना ज़्यादा हील कर सकती थी बहुत हील करा उसको। और ऐसा नहीं है कि जब आप हीलिंग करते हो, हीलिंग स्पाइरल्स में आती है, राइट। आप हीलिंग करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ऐसी जगह, ऐसी फॉर्म में पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको हर्ट होना बंद हो जाता है। टाइम के साथ आपके हर्ट होने की फ्रीक्वेंसी और लेंथ कम हो जाएगी। पहले आपको हो सकता है 5 दिन हर्ट होता हो, फिर धीरे धीरे वो 3 दिन पे आएगा, फिर वो 1 दिन पे आएगा, फिर वो आधे दिन पे आएगा, फिर वो 1 घंटे पे आ जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा वो 1 आवर पे कब आ गया, 1 आवर से आपको पता भी नहीं लगेगा वो 1 मिनट पे आ गया, 1 मिनट से आप इतने इवॉल्व हो जाओगे, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो ये स्पाइरल्स में होती है हीलिंग। इन सब की एल्यूजन से निकलो कि हीलिंग करके हमें पेन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, नहीं। वो आएगा, वो बहुत सारे फॉर्म में आएगा। तो उसको हील करो और यकीन मानो आपका ट्विन फ्लेम सिर्फ आप ही का है। और वो जब आप बिल्कुल शांत होके बैठोगे, आंखें बंद करोगे और अपने माइंड को बिल्कुल पीसफुल रखोगे, अपने ट्विन फ्लेम को तब बुलाओ, उससे बात करो, आपको पता लगेगा कितना प्योर रिलेशनशिप है ये। और सेपरेशन ऑलवेज इज अ ब्लिस। ओके गाइस, तो आई होप ये वीडियो किसी के लिए यूजफुल रहा हो। थैंक यू सो मच।